अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्या गिवन इक्वेशन है। जो गिवन इक्वेशन है सबसे पहले उसे हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे, गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू है 4y माइनस 2, ये दूसरी इक्वेशन है। सबसे पहले इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम रफ स्केच बनाएंगे। रफ स्केच, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, मतलब y की तरफ जाएगा, ये y का सिमेट्री होगा। ठीक है, ये हो गया, पहला बन गया। दूसरा क्या, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 है। अब इसके लिए, क्योंकि एक देखो ये लीनियर है, लीनियर है ना, लीनियर है मतलब लाइन बनेगी। पावर सबकी क्या है, 1 है, तो मतलब लीनियर है, तो लीनियर का मतलब लाइन। लाइन बनाने के लिए आपको मैंने बताया है कि आपको क्या करना होता है, इसमें बॉक्सेस बनाने होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू लेनी होती है, सॉल्व कर देना होता है। एक्स की वैल्यू, अगर हम वाई की वैल्यू 0 लेते हैं, वाई की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ठीक है, अगर वाई की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसमें डाल के सॉल्व कर लेंगे। अब देखो वाई की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है, मतलब इसे मैं कहीं यहाँ मान सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2,0 हो जाएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 1 है। y की वैल्यू 1 कहीं यहाँ, x की वैल्यू 2 कहीं यहाँ, तो मैं इसे ऐसे मान सकता हूँ, सपोज करो ये है। ठीक है जी, तो इसे अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, ये एक रफ स्केच है, इसे मैं क्या करूंगा, ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ये हो गया। आज बस में अब इनके बाउंडेड, इनके बीच में कौन सा रीजन आ रहा है, तो रीजन देखो आपको, ये वाला पार्ट आ रहा है और ये वाला पार्ट, ये इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली बात है कि हमें इसका एरिया चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बाउंड कर दूं मतलब कि एक सेपरेट लाइन यहाँ पे डाल दूं और एक यहाँ पे डाल दूं, क्यों, क्योंकि मुझे इसका ही एरिया चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अगर इस पूरे एरिया में से, नाम ले लेता हूं, इनका नाम मैं रख देता हूं, ABCD कुछ भी नाम रख देता हूं, मान लो इनका नाम हो गया, इसका नाम हो गया A, ये हो गया B, ये O हो गया, ये C हो गया, और ये क्या हो गया, D हो गया। अब मुझे अगर AODA की का एरिया चाहिए, AODA का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से ये पूरा है, इसमें से ये वाला अगर एरिया माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कौन सा एरिया, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही एरिया माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ना शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट कैसे होता है, देखो आप सबसे पहले पूरे का एरिया निकालते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उस पूरे के एरिया में से आप इसका एरिया निकालते हैं और इसका एरिया, इन दोनों के एरिया को माइनस करते हैं। मैं क्या करूंगा कि पूरे का एरिया निकालने के साथ साथ मैं इन दोनों का एक साथ एरिया निकाल लूंगा। देखो एक साथ एरिया निकालने का मतलब है कि खाली लिमिट पे ही वेरी करेगा। अगर आप यहां से यहां तक की लिमिट डालते हो तो इतने का एरिया आएगा, लेकिन अगर आप यहां से लेकर यहां तक की लिमिट डालते हो तो इस पूरे पार्ट का एरिया आ जाएगा। आ रही बात में, सबसे पहला काम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन दोनों इक्वेशनों को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर ये 1 है और ये 2 है तो मैं लिख दूंगा, यहां पर क्या लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में क्या है, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, ठीक है जी, और यहाँ क्या, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, तो यहाँ से 4y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। 4y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। बताइए, ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 में 4y है और क्या है आपका 3 में क्या है 4y, ये दोनों इक्वल है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, 4y इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2। इससे क्या होगा ना, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने टर्म स्प्लिट सॉल्व किया है। अब यहाँ से x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस का 1, यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ रही है 2 और एक क्या आ रही है, x की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है जी, तो x की दो वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू -1 आ रही है, देखो 2 यहाँ है, -1, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट अगर x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू अगर -1 डालते हैं, ठीक है जी, अगर यहाँ -1 डाल दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो मैं ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये जो d वाला पॉइंट है ना, वो हो जाएगा -1, 1/4। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू अगर 2 डाल देता हूं मैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब a वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहां पर पॉइंट d जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1, 1/4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में।
और पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2,1 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अब क्या करना है, हमें स्ट्रिप डालना है। एक स्ट्रिप में क्या करूंगा, एक यहां डाल दूंगा। देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे बहुत ना अच्छी तरीके से आपको समझने की जरूरत है, आसानी तरीके से आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, ये 2 स्ट्रिप डालिए, एक स्ट्रिप ये है, इससे क्या होगा मैं इस पूरे का एरिया निकालूंगा। देखो इस स्ट्रिप से मैं इस पूरे का एरिया निकालूंगा, क्लियर है। दूसरा ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप से मैं क्या करूंगा कि मैं तो दो काम कर सकता हूं, इसका भी एरिया निकाल सकता हूं अलग से और इसका भी निकाल सकता हूं, लेकिन एक साथ कैसे निकालूंगा। एक साथ क्या होगा कि अगर लिमिट मैं यहां से लेकर और यहां तक की लिमिट डाल दूंगा तो ये जो पार्ट है ना, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, इन दोनों पार्ट का एरिया एक साथ आ जाएगा। तो काफी जगह अगर आप देखते हो या काफी टीचर्स कराते हैं तो आप अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन एक साथ कर लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं करता हूं, लिखेंगे एरिया बाउंडेड बिटवीन AODA। अब AODA से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, AODA क्लियर है। इससे क्या हो जाएगा कि एरिया हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ABOCDA, एरिया ऑफ CDA माइनस क्या करोगे, माइनस का ABOCD, ठीक है जी। और यहां मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ई ले लूंगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि आप इधर वाले पार्ट को माइनस कर रहे हो। तो मैं क्या ले लूंगा, वैसे आप फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन भी मान सकते थे, बट हम ये करेंगे एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ABODEA, ठीक है जी। अब देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा y1 dx माइनस इसमें भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा y2 dx। आ रही है बात समझो। y1 dx का मतलब क्या हुआ, y1 ये टच कर रहा है किसको, लाइन को टच कर रहा है, और y2 किसको टच कर रहा है, पैराबोला कर रहा है। तो ये लाइन को टच कर रहा है, लाइन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिमिट डालूंगा, -1 से लेकर 2 तक। y2 कहां से कहां, y2 टच कर रहा है इसको, अगर मैं यहां से यहां तक की लिमिट डालता, ध्यान से देखना, यहां से यहां की लिमिट डालता तो इसका एरिया आता, लेकिन अगर यहां से यहां की लिमिट डालूंगा तो इस दोनों पार्ट का एरिया आ जाएगा एक साथ। यही खासियत है जो आप पढ़ रहे हो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो लिमिट डाल दूंगा, ये भी क्या हो जाएगा -1 से लेकर 2 तक हो जाएगा। अब y1 क्या है, y1 किस पे टच कर रहा है आपको अच्छी तरीके से पता है, ध्यान से देखो, y1 टच कर रहा है लाइन को, तो लाइन को टच करेगा तो लाइन से हम y की वैल्यू लेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी लाइन से क्या हो जाएगी, ये पहले -1 से 2 लिख लेते हैं, x + 2/4 हो जाएगा, x + 2/4 dx माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -1 से 2, y2 क्या है, y2 dx है आपका, क्या है y2 है, यहाँ से आप कहाँ निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, आप निकालोगे पैराबोला से, तो पैराबोला से y निकालो, x² / 4 हो जाएगा यहाँ पर dx। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो नीचे 4 लिख रहा है ना, ये चला जाएगा बाहर, ठीक है, और इनका इंटीग्रेशन कर देना है। तो बहुत आसान इंटीग्रेशन है, x का हो जाएगा x² / 2 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, और लिमिट क्या हो जाएगा -1 से 2, माइनस का ये क्या हो जाएगा x² / 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी 1/4 बाहर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x³ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और -1 से लेकर 2 तक की लिमिट। अब क्या करना है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब लिमिट पुट करना है, सॉल्व करना है, यहाँ तक आपको जरूरत था। उसके बाद आप खुद कैलकुलेशन करो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आपको कैलकुलेशन कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो 8-9 क्लास की चीजें थी। अरे बस में खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जाकर कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से आएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, 1/4 एज इट इज मैंने डाल दिया, 2 डालेंगे तो 2² / 2 कितना हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, 2 + 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4, ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1/2 और -2 × 2x कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है जी। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देंगे, -1/2 प्लस -2 × हाँ ये -2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। अब हम चलते हैं इस वाले पार्ट पे, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8/3 माइनस का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, -1/3 -1/3 प्लस -1/3 दोनों हो जाएगा +1/3, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो ये 1/4 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -4 -3/2 और प्लस का ये तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा, देखो मैं क्या कर लेता हूँ, ये 1/4 और n/4 बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है, लिख लिया। अब इनको सॉल्व कर लेता हूँ, 8/3 + 1/3 9/3 मतलब 3, और ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको ध्यान से देख लेना है। ये कितना हो जाएगा, 12 + 3 15/2 माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ से जब सॉल्व कर लोगे तो 1/4 ×
3 2 जा 6, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9/2। 9/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर लोगे 9/8 स्क्वायर यूनिट। अब इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। आ रही बात समझा? तो क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना था, बहुत इजी तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ही ध्यान देना है। देखो आप इसे, एक तो ये डायरेक्ट तरीका है, आप इसमें एक और तरीका क्या कर सकते थे कि आप पूरे का एरिया निकालो और ये वाला इनका अलग अलग एरिया निकाल के माइनस कर दो, तो वो थोड़ा सा लेंदी होता, ये क्या है थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है,